लाइमनिस थ्योरम क्या है? देखो, अगर मान लो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पे, मैंने बोला ऐसे तो बात समझो, यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, पर फील करना यहाँ पे जो बोलने जा रहे हैं। सुनो बच्चे, ये टॉप पॉइंट दिख रहा है, ये टॉप पॉइंट से ये हैंग कर रहा है, तो तुम बताओ हैंग कर रहा, धरती माता खींच रही है इसको नीचे, इस पॉइंट पे धरती माता फोर्स कहाँ लगा रही है? डायरेक्टली नीचे। अब मान लो तुम ऐसा कर सकते थे कि इसको हम सीलिंग से बांध देते, एक धागा लेते यहाँ फंसाते, वहां बांध देते, एक धागा लेते वहां बांध देते। बताओ इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे होते? 3। वेरी गुड। कितने? कैसे? एक वेट की वजह से और एक स्ट्रिंग की वजह से यहाँ पे, एक स्ट्रिंग की वजह से यहाँ पे। टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स? आप लोगों को टेंशन फोर्स बताया नहीं बताया अब तक? बेसिक चल रहा है ना, बता दो। चलो बता देते हैं। टेंशन फोर्स किसी मटेरियल के अंदर लगता है, ऑब्जेक्ट के अंदर लगता है, लाइक स्ट्रिंग हो गया, स्प्रिंग हो गया, उसकी अपनी प्रॉपर्टी की वजह से एक फोर्स लगता है, उसकी इलास्टिक नेचर की वजह से मान लो, उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। मतलब वो फोर्स कभी भी उस मटेरियल को ब्रेक करने नहीं देगा। मतलब अगर तुम खींचने का ट्राई करोगे ना, तुम फील करना, अगर तुम खींचोगे तो आपस में वो बंद रहेगा, टूटेगा नहीं। ज्यादा खींच दोगे तो अलग हो जाएगा वायर। पता ऐसा होता है ना? कुछ है क्या? देखो यही दिखाते हैं, वायर वगैरह होता तो दिखाते अच्छे से, बट कोई नहीं, फील करो इसी को। ये अगर तुमने देखा, अगर तू खींच रहे है ना, तो देखो अभी कैसा है, नॉर्मल है क्या? अभी कैसा लूज है ना। अब जब खींचे तो कैसा होगा? टाइट हो गया ना। अब टाइट हो गया तो ये हम बहुत खींचने का ट्राई कर रहे हैं, बट ये भी आपस में बंधा हुआ है। अब कैसे बंधा? बात समझना, इस पॉइंट पे बात समझना, इस पॉइंट पे हम कहाँ खींच रहे हैं? नीचे। तो ये अपने आप को बचने के लिए फोर्स कहाँ लगा रहा होगा? नॉर्मल सी बात है, अगर ये भी नीचे लगा देगा तो मेरा फोर्स बढ़ जाएगा, अब मेरा फोर्स बढ़ जाएगा तो फट जाएगा ये। तुम बात समझे? अगर तुमको हम ऐसे खींच रहे हैं तो तुमको आगे नहीं आना, तो कहाँ अप्लाई करोगे फोर्स? अपना पीछे। अगर तुम भी फोर्स आगे ही अप्लाई कर दो, दोनों कहाँ भाग जाएंगे? आगे। अब बात समझना, इसको नहीं फटना है, इसको तो नहीं फटना। तो टेंशन फोर्स कैसा है? इंटरनल फोर्स कि एक्सटर्नल फोर्स? इंटरनल। उसके प्रॉपर्टी की वजह से, इस मेटेरियल में कुछ प्रॉपर्टी होगा, उसकी वजह से एक फोर्स लगा जो उसको फटने नहीं दे रहा है। बात समझे? टेंशन कंप्लीटली कैसा फोर्स है आपका? इंटरनल फोर्स है। बात समझो। अब हम फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे नीचे। ये कहाँ लग रहा होगा? अच्छा, यहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? ये हाथ कहाँ जा रहा है मेरा फोर्स? ऊपर। तो यहाँ कहाँ लग रहा होगा? इसका मतलब ये फोर्स नीचे लग रहा है और ये फोर्स। तो टेंशन होता क्या है? टेंशन इंटरनल फोर्स है, और जहां तुम फोर्स लगाओगे ना, जस्ट उसके पॉइंट के ऑपोजिट फोर्स लगेगा। तो तुम बोलोगे सर यहाँ तो बहुत उल्टा पुल्टा हुआ। क्यों? टेंशन फोर्स दो डायरेक्शन दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर, इसी ऑब्जेक्ट में टेंशन कितना फोर्स लग रहा है? 2। कैसे? यहां लग रहा है ऊपर की तरफ, यहां लग रहा है। इसका मतलब कनेक्टिंग पॉइंट, ज्वाइंट पॉइंट जहां भी होगा, टेंशन उस पॉइंट से दूर भागने का ट्राई करता था, ताकि अपने को बचा सके, रोक सके टूटने से, फटने से। अब आप समझे? तो टेंशन कैसा फोर्स है आपका? इंटरनल। अब तुम कोई फील भी करवा दिया आपको कि कैसे, ऐसे धागा लिए, बात समझना, धागा लिए और एक वहां बांध दिए सीलिंग पे, एक सीलिंग में यहां बांध। तो धागा की वजह से क्या फोर्स लगेगा अंदर उसको? टेंशन। कौन सा लगेगा? एक टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, धागा पे लगेगा नीचे की तरफ, सीलिंग के पास। यहां जब उधर जा रहा है तो यहाँ फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ, और सीलिंग से नीचे की तरफ। अच्छा, ये तो कंप्लीटली आपका स्ट्रिंग है, ये तो वेट ही ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स कहाँ लग रहा है? तो मतलब इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक इधर और एक। तो नेट कहाँ जाएगा? ये नेट कहाँ भागेगा? तो तुम बोलोगे सर मान लो ये फोर्स ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया, तो भाग जाएगा ऐसे की तरफ। बट एग्जैक्टली ऐसे नहीं जाएगा। क्यों? इधर भी खींच रहा है, नीचे भी खींच रहा है, तो किसी अलग डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मान लो हम इसको ऐसे धक्का दिए, बात समझना, इसको ऐसे पकड़ धक्का दिया, तो कहाँ गया? क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा था। क्योंकि अब मान लो कोई बंदा नीचे फोर्स अप्लाई कर रहा है और हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, अब कहाँ जाएगा? नीचे भी जा रहा है और आगे भी जाना है। बात समझना, इसको नीचे भी जाना है और आगे भी जाना है, तो ना ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, तो कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा, ऐसे। दोनों फोर्स का रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। तभी तो आपको सिखा रहे हैं, आप यहाँ पे आर निकालना सिखा रहे हैं, रिजल्टेंट निकालना क्यों सिखा रहे हैं? ताकि आपको ये पता चले कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट हमेशा रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जाएगा, इस बात को हमेशा दिमाग में फिक्स करो। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ जाएगा आपका? रिजल्टेंट के डायरेक्शन में। अगर मैंने बोला आर इक्वल टू F4 माइनस F2, तो F4 माइनस F2 का नेट वैल्यू जो आएगा ना, ऑब्जेक्ट उधर मूव कर जाएगा। अगर मैंने बोला F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2 का जो नेट आंसर आया, ऑब्जेक्ट उधर मूव करेगा। अब अगर मैंने बोला, बात समझने से बच्चे, ये फोर्स अप्लाई किए 10 न्यूटन, ये फोर्स अप्लाई किए 5 न्यूटन, तो ये बोल रहा है क्या कि हम आगे खींचे, मेरी तरफ चलो? ये बोला नहीं, मेरी तरफ चलो। तो बोल रहा है क्या, आप कहाँ जाएंगे? दोनों का बात मान के रिजल्टेंट में जाएंगे। तो रिजल्टेंट कहाँ लगेगा बताना? बीच में।
तो हम भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं आप लोग, बात समझने से बच्चे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। अगर फोर्स एक्स और वाई के बीच में है तो कौन सा कोऑर्डिनेट फोर्स जाएगा आपका? नेट कहाँ जाएगा? फर्स्ट में। अगर फोर्स तुमने एक्स डैश और वाई में अप्लाई किया तो नेट फोर्स कहाँ जाएगा आपका? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर तुमने फोर्स एक्स डैश और वाई डैश में अप्लाई किया नेट फोर्स कहाँ जाएगा आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर तुमने फोर्स एक्स और वाई डैश अप्लाई किया नेट कहाँ जाएगा आपका? फोर्थ डायरेक्शन में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी, बात समझे ना। बट अगर तुमने फोर्स एक्स और एक्स डैश अप्लाई किया है तो ऑपोजिट हो गया, जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर भाग जाएगा। अब शब्द क्या बोलना चाह रहे हैं ना, ये पूरा कंक्लूजन है आपका, किधर फोर्स लगेगा और किधर ऑब्जेक्ट जाएगा। इसमें रहा तो बीच में जाएगा, इसमें रहा तो इसके बीच में जाएगा, इसमें रहा तो इसके बीच में जाएगा, इन दोनों को रहा तो इसके बीच में जाएगा। ये बहुत ही बेसिक सी बात है जो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। नेट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, चमका यहाँ पे, नो डाउट। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइमिस थ्योरम, करेक्ट। थोड़ा सा लाइमिस थ्योरम पे प्रकाश डालते हैं और हाईलाइट करते हैं क्या है लाइमिस थ्योरम। वही सेम आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। लाइमिस मतलब एक पॉइंट लिया हमने, तो तीन अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। F1 कैसा, एक फोर्स लग रहा है इधर F2, ये कहीं बंधा होगा सीलिंग से तो उसका टेंशन मत लो, बस नाम दे दिए F2, और ये रहा आपका F3। अब शायद तुमको पिक्चर क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट पे तीन फोर्स लग रहा है, चमका नहीं चमका। तो मान लो मैंने बोला कि ये एंगल जो आपका है ना, दिस इज अल्फा एंगल। एंगल अल्फा मतलब 30 डिग्री होगा, 25 डिग्री होगा, 20, कितना होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा। मुझे इतना तो पता है कि पूरा मिलाकर 360 होना चाहिए। कितना होना चाहिए पूरा मिलाकर? 360। अब मान लो ये आपका एंगल जो है ना, दिस इज बीटा एंगल और दिस एंगल इज गामा एंगल। कितना आपका बोल रहे हैं? गामा। तो हमें इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है कि कैसे से आपका आएगा, आपको डायरेक्टली हम यहाँ पे रिजल्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अगर फ्यूचर में जब भी फिजिक्स पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां सिचुएशन आप ऐसे रिलेट कर पा रहे हो, देखो दिस को एप्लीकेशन हम बताएंगे नहीं किसको यूज करना है, ये यूज करने आपको आना चाहिए। ये कोई चैप्टर टॉपिक नहीं है, ये आपका एक थ्योरम है जिसको यूज करके हम लोग कहीं भी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजी वाइज, ठीक है। बट ये दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। अब ये दिमाग लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस खूब सारा फिजिक्स में करना पड़ेगा, और फिजिक्स प्रैक्टिस करने के लिए मैथ भी बहुत अच्छा होना चाहिए ना। चलो जी, तो इसका बोलता है रिजल्टेंट का आंसर ये होगा F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा। तो ये जो आपका है ना, ये आपका रिजल्टेंट फाइनली आता है ऐसे करके। लैमिस थ्योरम इसी को बोलते हैं। कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम लोग। ओके, एंड एक होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम लोग। ओके, तो मान लो हम स्केलर दो की बात कर रहे हैं, दो वेक्टर अप्लाई किया यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इसको लिखने का सिंपल तरीका, अच्छा तरीका ये होगा, हम इसको और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। मतलब ये लिखोगे तो चलेगा बट 100% करेक्ट नहीं बोल सकते इसको हम, बट अब जो लिखेंगे 100% करेक्ट होगा। कैसे? ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये बहुत जरूरी टर्म था, इसलिए आपको हम सेकेंड क्लास और फर्स्ट दोनों लिखकर दिखाए ताकि ये गलती ना करो। ये क्यों लिखे था आपको पता होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए आपसे, इसलिए। सिमिलरली वहां भी लिख लेते हैं, ये आपका है क्रॉस प्रोडक्ट, तो बोलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी एंड साइन थीटा। और ए बी क्या है आपका? मैग्नीट्यूड। ए और बी क्या आपका? कभी कभी ये क्वेश्चन एंगल निकालने में काम आता है, लाइक बोलेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो कॉस थीटा निकालना है। क्या निकालना है आपको? अब मान लो इसका आंसर सॉल्व करके 1/2 आ गया, कितना आ गया? तो कॉस का एंगल, कॉस का आंसर 1/2 कितने एंगल पे होता है? 60 डिग्री पे। डायरेक्टली बोल देंगे 60 डिग्री उसके बीच का एंगल होगा। मतलब आपको कॉस थीटा निकालना है तो ये और ये तो सॉल्व करना आता ही होगा ना, ये और ये सॉल्व करना आता ही होगा, बस सॉल्व करो आंसर आ गया डायरेक्ट। चमका। तो अब चीजों को देखते हैं, यहाँ पे बात समझो। कॉस यहाँ पे एक्चुअली स्केलर प्रोडक्ट कॉस पे डिपेंडेंट है, और कॉस की बात करें तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। लॉजिक समझना अच्छे से, ठीक है, बात समझना बच्चे लोग। अगर मैंने बोला कि
मुझे पता है दिस इज आई कैप और दिस इज, बताओ आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना है? 90, करेक्ट। तो बताओ अगर तुमने बोला कि सर आई कैप डॉट जे कैप कीजिए तो कितना आंसर आएगा? आई कैप डॉट, डॉट का मतलब कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है। तुमने बचपन में पढ़ा 2 इंटू 4 8 होता है। 2 इंटू 4 कितना होता है? 8। आपने ये भी पढ़ा 2 इंटू 4 ये भी 8 होता है। आपको पता है ना कि बचपन में दो चीज बताते थे, पॉइंट का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई, और क्रॉस का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई। आपने बचपन में पढ़ा 2 इंटू 4 8, यहाँ भी कितना होता है? 8, बट दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज विदाउट डायरेक्शन। बट अब जो पढ़ना है विथ उसके साथ डायरेक्शन भी पढ़ना है आपको। 8 तो होगा बट डायरेक्शन क्या वो हमें नहीं पता, वो निकालना हमको आना चाहिए। अब बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें जब भी कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई करने का दो तरीका होगा किसी नंबर को। एक को बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, एक को बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। इस बात को अच्छे से समझना है आपको। यहाँ पे भी सब बच्चे फोकस करो। यहाँ पे देखो, तो अगर तुमको बोले ना आई डॉट जे, तो तुम कौन सा मल्टीप्लाई कर रहे हो? अगर तुमको बोलते आई क्रॉस जे तो कौन सा मल्टीप्लाई करो? वेक्टर। तो डॉट का आंसर में कॉस थीटा आता है, क्रॉस का आंसर में साइन थीटा आता है। क्लियर क्या बोलना चाह रहे हैं ना? तो तुम बताओ आई डॉट जे में एंगल कितना हो गया? और कॉस tan t कितना होता है? अभी बोलो ना कितना होता है? तो आई डॉट जे का आंसर पूरा जीरो, तो समथिंग इंटू जीरो कितना? जीरो। तो पूरा आंसर कितना आ गया? जीरो। समझे बात क्या बोलना चाह रहे हैं? आई डॉट जे अगर करेंगे तो आई डॉट जे का आंसर कितना हो गया हमारा? जीरो। क्यों? एंगल कितना हो गया? 90। अच्छा बताओ, ये मान लो के आपको पता ही इधर के की तरफ है, आई डॉट के भी कितना हो जाएगा? ये भी 90 होता है। अरे हर परपेंडिकुलर होता है, जितने भी आपका डायमेंशन होते हैं ना आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। ऐसे होता है, ऐसे देखो, एक्स वाई एंड जी तीनों आपस में कैसा एंगल है? देखो कैसा है? परपेंडिकुलर है ना? तो तीनों आपको परपेंडिकुलर होते हैं। अब बताओ आई डॉट के भी आंसर कितना होगा? आई डॉट के का भी आंसर जीरो। क्यों होगा? क्योंकि अभी भी एंगल कितना है? 90 और cos 90 जीरो। जे डॉट के कितना होगा? जीरो, क्योंकि ये भी कितना है? 90। और आई डॉट जे कितना होगा? जीरो। आई डॉट के, जे डॉट के, चमका नहीं चमका? मतलब स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में अगर आपको कोई भी अलग डायमेंशन से मल्टीप्लाई करने आ जाए उसका आंसर हमेशा जीरो, अलग वाले का हमेशा आंसर जीरो। बट अगर मान लो तुमको बोल रहे, अब बात समझना, मैंने बोला कि ये आई है और ये जे है, आई डॉट आई कितना होगा? आई मतलब इस तरफ और दूसरा आई भी, क्या दोनों का हेड एक तरफ हो गया? क्या दोनों का हेड कितना हो गया? एक तरफ हो गया क्या? तो दोनों का हेड अगर एक तरफ होगा तो एंगल कितना हो गया? और cos जीरो कितना होता है? तो पूरा आंसर कितना होगा? 1। आप बोलोगे सर सिर्फ 1 क्यों? इसलिए बिकॉज स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड, स्केलर का मतलब डायरेक्शन तो आएगा ही नहीं। स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर का मतलब ही क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या होना? मैग्नीट्यूड होना। तो डायरेक्शन क्यों आएगा यहाँ पे? डायरेक्शन किस में आएगा आपका? वेक्टर वाले में। वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आएगा, बट यहाँ पे आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड। अब तो क्लियर हो गया, मैग्नीट्यूड तो ही आंसर तो है पूरे में। क्या है? या तो जीरो है और या तो चमका नहीं चमका। जीरो कब है? जब तीनों को 90 पे लेंगे, लाइक ऐसे आई डॉट जे, जे डॉट आई, आई डॉट के या के डॉट आई, और क्या था आपका? जे डॉट के या के डॉट जे। इस सब का आंसर कितना? बोलो सब बच्चे, कितना आंसर? इस सब का आंसर आपका जीरो। क्यों? क्योंकि सबके बीच में एंगल कितना हो गया? कुछ करना है क्या इसमें? कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैंने बोला कि 1 आंसर कब होगा? तो सिंपल सी बात है, 1 का आंसर होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में, है ना? सेम या फिर ऑपोजिट हो, आंसर तो 1 ही आएगा, 1 या -1 आएगा। बताओ तो क्या होगा? आई डॉट आई, जे डॉट और के डॉट। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? स्केलर प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाए तो जीरो, सेम रहे तो ऐसे याद रखना। चमका अब देखते हैं हम लोग कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट किस पर डिपेंडेंट आपका है? साइन थीटा पे। किस पे आप डिपेंडेंट? साइन थीटा पे। तो बताओ साइन 0 डिग्री होता है, जीरो, और
साइन 90 डिग्री होता है आपका 1। अच्छे से देखना सब बच्चे, ध्यान सुनना। चलो जी पहले जीरो वाला डिस्कस करते हैं। जीरो कब होगा, आंसर जीरो कब होगा, एंगल कितना होगा, जीरो। अब मुझे पता है एंगल जीरो का मतलब क्या, दोनों सेम, मतलब आई आई, जे जे, के। बताओ सब बच्चे, अगर तुमको बोल दिया आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, तो इसका आंसर कितना, इसका भी चमका नहीं चमका, अरे बोलो कोई दिक्कत। और डायरेक्शन क्यों नहीं, डायरेक्शन पता ही है, जब दोनों सेम ही डायरेक्शन है तो कहाँ जाएगा, उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। लेकिन अब मान लो, अब जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे बात कर रहे हैं, 90 की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि आई, बात समझना बच्चे, आई क्रॉस जे का आंसर क्या होगा, आई क्रॉस जे का आंसर क्या होगा। मैंने बोला वेक्टर में क्या आएगा आपका, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन आएगा। तो वन तो तुम मैग्नीट्यूड बोल रहे हो ना, वन क्या बोल रहे हो, चलो मान ली तुम्हारा आंसर वन, तुम बोले बहुत अच्छी बात है, तुमको समझ में आया थोड़ा बहुत। लेकिन मैंने बोला डायरेक्शन क्या, अब तुम यहाँ फंस गए, डायरेक्शन कैसे निकाले सकते हो, डायरेक्शन तो इसमें निकालना ही था, इसमें सिर्फ क्या निकालना था आपको, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालते वक्त आपने यूज किया, इसको बता दिया सर इसका आंसर या तो वन आएगा या तो जीरो आएगा। और वन कब आएगा, जब आंसर एंगल क्या होना चाहिए आपका, सेम। तो चेक करो ना, सेम पे आंसर कितना है, वन, और डिफरेंट पे कितना हो गया, जीरो। बट यहाँ तुमने बोला सर कि आई क्रॉस जे का आंसर वन करता हूँ, बोला चलो कर लेते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुमने बोला मैग्नीट्यूड वन है, मान लीजिए वन है, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ वेक्टर काम आएगा। अब तुम नट बोल्ट टाइट करते होगे, टैप ओपन करते होगे, तुम समझना बात को, अगर तुमको नट बोल्ट टाइट करना है, अच्छे से समझना, नट बोल्ट कभी देखे हो, हाँ, स्क्रू, स्क्रू देखो कभी, आई स्क्रू योर लाइफ लाइन, स्क्रू नहीं टाइट करने में। लाइफ किसी का स्क्रू हुआ है क्या, ऐसा कुछ होता ना, इसको क्या करना है आपको, टाइट करना है, क्या करना है इसको हमको, टाइट। समझना बात को, कैसे टाइट करेंगे, आई कैप, जे कैप एंड बाहर की तरफ के कैप, बाहर की तरफ अच्छे से फिल करना, ठीक है, जो बोल्ड अच्छे से फिल करना। बताना, अगर जे को आई की तरफ घुमाया जाए, समझना बात, जे को कहां जा रहा है, ये डायरेक्शन देगा, ये क्या देगा, ठेंगा, क्या देगा, डायरेक्शन देगा। जे को कहां घुमाए, आई की तरफ, कहां जा रहा है, अंदर, कहां जा रहा है, तो बात समझ आई। अगर इसको फिल नहीं कर पाए, इसको फिल करो, स्क्रू पकड़े ऊपर की तरफ, अब घुमाए कैसे, स्क्रू कहां जाएगा, ऐसे टाइट करेंगे तो अंदर ही जाएगा ना, उतना मेहनत करो, ऐसे घुमा दो ना, जो जहां घुमाना है, जहां से घुमाना वहां हाथ रखो, ऐसे चार फिंगर को रखो, और जहां घुमाना घुमा दो। बस ध्यान रखना कि हाथ तुम्हारा उल्टा तो नहीं घूमेगा ना, हाथ तुम्हारा उल्टा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे ही घूमेगा। तो जे को आई की तरफ घुमाए, बताओ कहां जा रहा है, कहां गया, अंदर, मतलब माइनस के कैप, बाहर आएगा तो प्लस के कैप, अंदर गया तो, और ये बोर्ड है ना, तो बोर्ड में के कैप दिखा नहीं पा रहा आपको, कैसे के कैप, ये रहा, ये के कैप, ये आई है ना, ये जे है, तो के कहां है, बाहर, प्लस के बाहर और माइनस के। अब बोर्ड बताओ, बोर्ड में मुझे इसी पे ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो तुमको लग रहा है एंगल पे, एंगल पे नहीं है, कहां है आपका, एग्जैक्टली बाहर है, ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है, बाहर आ रहा है, माइनस की कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। बताओ सब बच्चे, ऐसे पकड़े जे को घुमाए तो कहां गया मेरा, या नट बोल्ट टाइट कहां गया। तो बोलेंगे ऐसे ना कि अच्छा, हम क्वेश्चन क्या पूछे आपसे, आई क्रॉस जे, बताओ, हाथ देखो क्या बोले हम, हमेशा आपको जहां से घुमाना है उसको हाथ को चार फिंगर रखो, और जहां पे घुमाना उधर घुमा दो, ठीक है, रखिए, घुमाए, कहां गया हाथ, उंगली कहां है, थंब कहां है मेरा, बाहर, तो आंसर क्या हो जाएगा, के क्या, आंसर क्या आ गया, चमका नहीं चमका, अरे बोलो चमका। अब घुमाओ तो, आई जे हो गया, जे और के घुमाओ तो सब बच्चे, जे कैप क्रॉस के कैप, जहां पे रखना है जे और के घुमाना, देखो जहां रखना है उसको रखो, घुमाओ। अब तुम्हें फील करना पड़ेगा ना कि जे ऊपर है और ये बाहर है, के कहां है, बाहर, जे ऊपर और के, तो बाहर की तरफ घुमाना पड़ेगा, कैसे, बाहर देखो, ऐसे रखे, बाहर घुमाए, कहां जा रहा हाथ मेरा, किधर जा रहा है, कौन सा डायमेंशन में गया हाथ मेरा, ये अंगूठा किधर गया, अंगूठा किधर जा रहा है मेरा, चमका ना, अरे जे ऊपर है ना, अब के किधर है, अब तुम ऐसे तो घुमा नहीं पाओगे,
कि तुम उसी डायमेंशन में हो ना, तो तुमको जे से के की तरफ जाना, के किधर है, बाहर की तरफ, कहाँ आया, आई का, तो आई का अपन समझ गया। अरे चमका, अब के से आई घुमाओ, के से कहाँ घुमाएंगे, तो पहले तुम बाहर हो, पहले कैसे हो, अब घुमाना किधर है, तो बताओ के से आई घुमाएंगे क्या मिल जाएगा, जे क्या, चमका नहीं चमका, अरे बोलो, डाउट है किसी को यहाँ पे, अब थोड़ा उल्टा घुमा लेते हैं, कैसे घुमा लेते हैं, उल्टा, तो आई क्रॉस जी अगर के मिल रहा है, सब बच्चे बोलना, तो जे क्रॉस आई क्या मिलेगा, हाँ वेरी गुड, माइनस के क्या मिलेगा, देख ही लेते हैं, जे के कहा गया, अंदर, कहा गया, चमका, कैसे किए, कहा गया, अंदर, तो ध्यान रखो पे कि जब भी घुमाना तो ऐसे रखना है, अंगूठा कहाँ जाना चाहिए, अंदर, ये जिधर जाएगा वही डायरेक्शन है आपका, तो के क्रॉस जे कितना हो जाएगा, माइनस आई, और बचा आई क्रॉस के कितना होगा, माइनस, तुम बात समझे कि इसमें आंसर आई जे के क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आना जरूरी है, और इसमें सिर्फ 10 क्यों आया, बिकॉज ये स्केलर है, और स्केलर में सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन क्यों आएगा, चमकाना बात क्या बोलना चाह रहे हैं, तो डायरेक्शन निकालने क्या करना है, ठेंगा निकालना है, क्या निकालना है वापस, ठेंगा निकालना है, और ठेंगा मतलब क्या, घुमाना है हाथ में, जैसे घुमाना घुमाओ, अगर तुमको वो नहीं हो पा रहा तो स्क्रू ड्राइवर टाइट करो, ओपन करो, अब देखो तुम ऐसे खोलोगे तो आई से जे खोल रहे हैं, कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो प्लस के हो जाएगा, समझे ना क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ये आपका बेसिक है, आपको वेक्टर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट का, ये एप्लीकेशन में यूज करेंगे, तुम ये बस समझना कि सर टॉपिक पे क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, आ सकता है नो डाउट, बट इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, लाइक वर्क को डिफाइन करना हो, तो वर्क क्या होता है पता है, अब समझो बात को, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डीएस होता है, अब तुमको पता चलेगा क्यों, लाइक ये भी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, बट दोनों के बीच में कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, इसका मतलब ये जो आंसर आ रहा है ना, ये आंसर वर्क के लिए आ रहा है, सो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, बट फोर्स डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है।